Hello students, again I am back with a question of NEET from Human Physiology. Now in this chapter I am going to discuss a question from excretion, the excretory system I mean. अब इसमें होता क्या है, you must have heard about a structure that is present in our kidney that is called nephron. वो नेफ्रॉन मैंने बनाया है यहाँ पर, ये नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन का यहाँ पर एक और एक पार्ट होता है जिसको कहते हैं लूप ऑफ हेनले। उसकी रिक्वायरमेंट हमें नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो बेसिक कुछ थ्योरीज बोलूंगा मैं जिसे हमेशा याद रख लेना और ये आने वाले एग्जाम्स में भी आपको हेल्प करेगी। सबसे पहले समझते हैं किडनी का रोल क्या है। किडनी का काम है ब्लड को फिल्टर करना और उससे यूरिन प्रोड्यूस करना। ब्लड के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल्स है, जो भी हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म के कारण नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, उस वेस्ट को आप ब्लड से फिल्टर करते हैं किडनी के द्वारा और यूरिन बना के एक्सक्रीट करते हैं बॉडी के बाहर। ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट है इसको यूरिया कहते हैं। एक पॉइंट याद रखना है हमें कि इस कप लाइक स्ट्रक्चर को नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस कहते हैं। अच्छा, इस साल एक और क्वेश्चन आया था ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या है, तो वहां पर आपका आंसर गया था इन्फेक्शन ऑफ ग्लोमेरुलाई। होता क्या है, यहां से एक ब्लड वेसल आती है, वो ब्लड इतने प्रेशर में होती है, उस प्रेशर के कारण से ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है वो फिल्टर होके इस नेफ्रॉन के अंदर आ जाता है। इस प्रोसेस को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझना इसे, क्योंकि इसका आगे मैं यूज करूंगा आपको कंसेप्ट को समझाने में। देखिए यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस तो हैं, लेकिन उन वीडियोस में बस आंसर बताकर आगे दूसरे आंसर तो दूसरे क्वेश्चन में आपको बताया जाता है। यहाँ पर मैं आपके कंसेप्ट को क्लियर कर रहा हूं। तो ये जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, मोस्ट ऑफ द ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है वेस्ट मटेरियल के साथ नेफ्रॉन के अंदर आ जाता है। जानने वाली बात है कि इस वेस्ट मटेरियल के साथ, इस लिक्विड के साथ न्यूट्रिएंट्स भी ब्लड के नेफ्रॉन के अंदर आ जाते हैं और इन न्यूट्रिएंट्स को फिर से बॉडी में ले जाना पड़ता है। पॉइंट याद रखने वाली बात है कि जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है उसके 99% ऑफ द पार्ट को नेफ्रॉन से फिर से रीअब्सॉर्ब किया जाता है। अब देखिए क्या पॉइंट है, दो चीजों को याद रखना है। ये जो नेफ्रॉन के अंदर का लिक्विड है जो कि आगे चलकर यूरिन बनने वाला है, इसके अंदर दो प्रोसेस करता है हमारा ये नेफ्रॉन। इसलिए टॉपिक का नाम है फंक्शन ऑफ टिब्यूल। नेफ्रॉन के अंदर ये जो टिब्यूल है, ये जो पाइप है, इसको कहते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। ये जो पाइप है इसको कहते हैं डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। नोट करने वाली बात ये कि जो पीसीटी है वो बना होता है क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम से। ये एक तरह का एपिथेलियल सेल है जो कि सरफेस एरिया बढ़ाता है। सरफेस एरिया का क्या काम है थोड़ी देर में देखते हैं, पहले समझ लेते हैं। एक बार अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होने के बाद लिक्विड नेफ्रॉन के अंदर आ जाता है जो कि आगे चलकर यूरिन बनने वाला है। उसका होता क्या है, उसमें दो चीजें होती है। नेफ्रॉन से उस लिक्विड के कुछ मटेरियल्स को बाहर निकाला जाता है जो यूरिन नहीं बन पाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं रीअब्जॉर्प्शन। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड इज व्हाट इज रीअब्जॉर्प्शन। एक बार ब्लड फिल्टर होके नेफ्रॉन में आ जाता है, उससे कुछ चीजों को बाहर निकाला जाता है क्योंकि वो हम एक्सक्रीट नहीं कर सकते। बॉडी के लिए वैल्यूएबल चीजें हैं, वो एक्सक्रीट नहीं करेंगे उसे हम यूरिन में। तो हम क्या करेंगे, हम उससे यूरिन से रीअब्सॉर्ब कर लेंगे। तो एक प्रोसेस हमें पता लग गया क्या होता है, रीअब्सॉर्प्शन। दूसरा प्रोसेस होता है कुछ मटेरियल्स को इस लिक्विड में हम इंसर्ट करते हैं, पुट करते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं सिक्रीशन या फिर सिलेक्टिव सिक्रीशन। अब देखिए क्वेश्चन क्या आया है, पीसीटी के अंदर जो भी सारे न्यूट्रिएंट छन चुके थे उनको फिर से एब्जॉर्ब किया जाता है। तो पहला आपको याद रखना है, पीसीटी में ऑल न्यूट्रिएंट्स आर रीअब्सॉर्ब। साथ ही साथ अ लॉट ऑफ वाटर इज रीअब्सॉर्ब। याद रख लेना, वाटर यहां भी रीअब्सॉर्ब होता है पीसीटी में भी, और डीसीटी में भी वाटर रीअब्सॉर्ब होता है। तो ये ट्रिक है, दोनों तरफ वाटर रीअब्सॉर्ब होता है। साथ ही साथ पीसीटी में इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं, 70% इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या है, ब्लड में पाए जाने वाले आयंस।
तो कौन कौन से आयन होंगे? बाइकार्बोनेट आयन होंगे, सोडियम क्लोराइड आयन होंगे और पोटेशियम आयन होंगे। याद रखना है, ये तो हो गया पीसीटी की बात। डीसीटी के अंदर सोडियम आयन सिर्फ रीअब्सॉर्ब होता है और बाइकार्बोनेट आयन रीअब्सॉर्ब होता है, पोटेशियम आयन रीअब्सॉर्ब नहीं होता है। फिर से मैं कहता हूं, इस बोर्ड को स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे भी काम आएगा आपको। और यहाँ वाटर तो एब्जॉर्ब होता ही है। फिर से देख लेते हैं क्या है। सारे न्यूट्रिएंट्स पीसीटी से, वाटर पीसीटी डीसीटी दोनों से, सारे इलेक्ट्रोलाइट्स पीसीटी से डीसीटी से, बस 2 इलेक्ट्रोलाइट्स सोडियम और बाइकार्बोनेट। ये तो बात हो गई रीअब्जॉर्प्शन की। सिक्रीशन क्या क्या होता है? तो पीसीटी से सिक्रीशन होता है, मतलब सिक्रीशन का क्या मतलब है कि इस फ्लूइड में जो कि नेफ्रॉन के अंदर है, उसके अंदर आप डाल रहे हैं बाहर से किडनी से कुछ आयन, तो क्या डालेंगे? हाइड्रोजन आयन। ट्रिक क्या है? वाटर दोनों जगह, हाइड्रोजन आयन दोनों जगह, सिक्रीशन दोनों जगह। यहां पर पीसीटी में भी सिक्रीशन हाइड्रोजन आयन का, डीसीटी में भी हाइड्रोजन आयन का। अमोनिया सिक्रीट किया जाता है पीसीटी में, बस ये याद रखना है, ये कहीं पर सिक्रीट नहीं होता, बस पीसीटी में होता है। और पोटेशियम यहां पर सिक्रीट होता है। तो ये मैंने पूरा आपको एक ट्रिक के हिसाब से समझाया। लास्ट बात बताता हूं, पीसीटी में क्यूबॉइडल ब्रश एपिथेलियम होने के कारण सरफेस एरिया बढ़ता है ताकि एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो, क्योंकि आपको पता है कि ऑल न्यूट्रिशन थन जाते हैं, उनको एब्जॉर्ब करना है, वाटर को एब्जॉर्ब करना है। साथ ही साथ डीसीटी का एक पॉइंट है कि यहां पर ये डीसीटी मेंटेन करता है पीएच और सोडियम पोटेशियम लेवल ऑफ ब्लड। आप देख सकते हैं सोडियम और पोटेशियम यहां पर यूज हो रहा है, तो ब्लड का सोडियम और पोटेशियम लेवल यहां पर मेंटेन करता है डीसीटी। थैंक यू स्टूडेंट्स, मोटिवेटेड रहिए और आगे वीडियोस को देखते रहे। नीट के सारे चैप्टर वाइज पीवाईक्यू में प्रेजेंट करूंगा। स्टे मोटिवेटेड।